वक्त रुखसत तमाशा बनाया मुझे, तमाशा बनाया मुझे, दूर तक हाथ उसने हिलाया मुझे। हम है मुफलिस तो क्या हुआ यारो, ख्वाब हम भी महल के देखते हैं। उम्र भर का गम मोहब्बत की निशानी दे गया, जाते जाते वो मेरी आंखों में पानी दे गया। बुंदेलखंड 24/7 में लगातार हम तमाम फनकारों से, तमाम कलाकारों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर ज़िले के एक जाने माने गज़लकार और शायर मोहम्मद मकसूद शाद। मकसूद जी, स्वागत है आपका बुंदेलखंड 24/7 में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझ जैसे नाचीज़ को अपने चैनल पे आने का मौका दिया, और मैं आपके तमाम नाज़रीन को आदाब पेश करता हूँ। मकसूद भाई, शायरी का सफ़र शुरू कहाँ से होता है? चूँकि ये लौकुश नगर से हैं आप, जी, जिस दुकान में हम आपकी बैठे हैं वो जी, शॉप आपकी टेलरिंग शॉप है। जी। मुझे जब मैं तकरीबन 15 साल की उम्र रही होगी और पढ़ाई मेरी छूट गई थी 10वीं क्लास के बाद। अच्छा, क्यों छूट गई थी उसका? तो बस 10वीं क्लास में मैं निकाल नहीं पाया था, अच्छा, और पढ़ने में क्योंकि मतलब काम भी थोड़ा करता था और पढ़ाई भी करता था। जी जी, काम मैं वही 10-11 साल की उम्र से काम करने लगा था, इसी का इसी टेलरिंग का। टेलरिंग का। तो स्कूल भी जाता था और पढ़ता भी था, और ऊपर नीचे टाइम में काम भी सीखता था, करता था। फिर ज़्यादा काम करता, जो वजह हुई हो, नहीं निकाल पाया 10वीं। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट तरीके से 10वीं की और इंटर किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा माहौल बना, और मुझे संगीत और गानों का बड़ा शौक़ था। मैं रफ़ी साहब के और भी बहुत गाने सुना करता था, बहुत सुनता था। उसके बाद मुझे अपने आप से शायरी का शौक़ हुआ कि यार ये गज़ल कहते हैं तो मैं भी कहूँ, अपनी बात औरों से वैसे नहीं कह पाता, तो शायरी के अंदाज़ में मुझे अच्छा लगा कि मैं शायद शायरी करूँगा तो मेरा स्टेटस अच्छा होगा। उस वजह से, और कुछ लम्हात ऐसे आए कि मैं थोड़ा शेर कहने लगा। फिर मैंने उर्दू को भी थोड़ा सीखा, उर्दू और शायरी की जो ग्रामर होती है उसको भी मैंने सीखा, और धीरे धीरे शायरी करता रहा। तो सबसे पहले आपको कहाँ पर अपना परफॉर्म करने का मौका मिला? जी, पहले इसी गांव में नशिस्त हुआ करती थी, एक गोष्ठी हुआ करती थी। तो मैंने एक बार बताया, बोले मैं कहता हूँ शेर, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने वहाँ पढ़ा, तो उन लोगों ने मतलब बहुत सराहा कि नहीं बेटा, अच्छा लिख रहे हो। तो बड़ी मोहब्बत मिली मुझे अपने बड़ों से। और फिर मुझे उस्ताद मिले जो छतरपुर के हक साहब, उनका पूरा नाम है गुलाम मोहम्मद हक साहब। उनकी शागिर्दी में आया तो मुझे शायरी का और मज़ा आया। अच्छा, मोबाइलों का भी बड़ा इसमें सहयोग रहा कि मोबाइल के ज़रिए से फिल्मदी प्रोग्रामों में जुड़ा, गज़ल कहने की, तो उससे लाखों लोगों ने मुझे जाना कि ये एक शायर है। और कई कंपटीशन में मैंने भाग लिया, गज़ल कंपटीशन में। कहीं मेरा पहला नंबर आया, कहीं दूसरा आया, कहीं तीसरा आया। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है। किन किन मंचों पे अभी तक आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो बड़े मंच रहे हों? मंचों पे मैं गया हूँ, ऑल इंडिया मुशायरे मैंने पढ़े हैं, और विश्व हिंदी परिषद का एक दिल्ली का बड़ा प्रोग्राम हुआ था दतिया में, मैंने उसमें पढ़ा। और ललितपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, अभी उसमें पढ़ा। जश्न रेख्ता दिल्ली में जो अभी हाल में हुआ, उसमें मैंने पढ़ा। और तो जश्न रेख्ता तक का सफर कैसा, वहाँ कैसे पहुँच गए? जी, वहाँ एक ऑडिशन के माध्यम से, वहाँ की एक लिंक थी, उसमें मैंने अपना ऑडिशन एक वीडियो बना के भेजी, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। फिर उन्होंने बुलाया, तो मैंने उसमें दूरदर्शन पे पढ़ा। भी आपने? दूरदर्शन में भी ऐसे ही मैंने अपनी कुछ कविताएं लिख के पहुंचाई, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन बुलाया। दूरदर्शन में मैंने पढ़ा, और अच्छा अच्छा मतलब रिस्पांस मिला मुझे अपनी शायरी में, लोगों ने बड़ी पसंद की। अभी शायरी में पढ़ा तो बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा सुना लोगों ने। मकसूद भाई, जिस तरीके से आपका जो व्यवसाय है वो टेलरिंग शॉप है आपकी, आप समय कैसे निकाल पाते हैं, कब लिखते हैं? ये और बड़ा मुश्किल का मामला है कि परिवार भी देखना, और ये काम इतना मसरूफियत का काम है कि इसमें समय निकालना बड़ा मुश्किल का होता है। रात में यहाँ से जब जाता हूँ तो खाना वाना खा के फिर बैठ जाता हूँ, तो तकरीबन 2-3 घंटे, 11-12 बजे 1 बजे तक
मैं अपनी शायरी में ही अध्ययन करता हूँ। और भी चर्चा करेंगे आपसे आपके बारे में, इसके पहले गजल हो जाए जो आपकी पसंदीदा हो। उम्र भर का गम मोहब्बत की निशानी दे गया, उम्र भर का गम मोहब्बत की निशानी दे गया, जाते जाते वो मेरी आंखों में पानी दे गया, उम्र भर का गम मोहब्बत की निशानी दे गया। वक्त के दामन पे ठहरे आब सी थी जिंदगी, ठहरे पानी में कोई फिर से रवानी दे गया, उम्र भर का गम मोहब्बत की निशानी दे गया। जैसे आमतौर पर शायर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मोहब्बत में चोट खाए हुए होते हैं। कई गाने भी इस तरीके के बने हैं, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा। तो मकसूद भाई के साथ ऐसा कुछ तो नहीं था कि शायरी यहाँ से पैदा हो गई? जी, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा मामला आता है कि शायर जब कहीं चोट लगती है तभी वो शायर पैदा होता है। वजन जो शायरी में। हाँ, तो इसी तरीके से बहुत से गजलें कही हैं, बहुत से शेर हुए हैं। वक्त रुखसत तमाशा बनाया मुझे, वक्त रुखसत तमाशा बनाया मुझे, वक्त रुखसत तमाशा बनाया मुझे, दूर तक हाथ उसने हिलाया मुझे, रोज देता है मैसेज में वो गालियां, रोज देता है मैसेज में वो गालियां, कैसे कह दूं कि उसने भुलाया मुझे, कैसे कह दूं कि उसने भुलाया मुझे। और घर का क्या माहौल है? घर वाले किस तरीके से आपकी सारी, ऐसा तो नहीं बच्चे कहते हो कि पापा क्या आप लगे रहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, घर वालों ने कभी इसमें वो नहीं किया, लेकिन हाँ शादी के बाद फिर थोड़ा सा खुल के करने लगा अपने ढंग से। बाकी घर वालों में ज्यादा ये नहीं था कि हाँ कोई कलाकारी में कोई आगे आए। सपना क्या था मकसूद का? सपना क्या था कि एज ए शायर कहाँ तक पहुंच, क्या सोच थी, किसको फॉलो करते थे? सपना तो बहुत ऊपर तक जाने का है। और एक शेर है मेरा, हम हैं मुफलिस तो क्या हुआ यारो, ख्वाब हम भी महल के देखते हैं। क्या बात। तो बहुत मैं चाहता था कि एक बहुत बड़े मंच तक पहुंचूं और उसी को अपना जरिया बनाऊं, लेकिन अब वक्त की बात है कि अभी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। अभी पारिवारिक जो वहां तक पहुंच गया, लौट आया, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मशहूर शायर हैं उन लोगों से मेरी मित्रता भी है, सभी लोग जानते भी हैं, और कई बड़े बड़े शायरों के साथ मैंने मंच शेयर किया है। अभी वो जो कहना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट शायरी के जरिए वो नहीं मिल पाया कि आप खुलकर कर सकें जो आपके मन में। सपोर्ट नहीं कोई मिल पा रहा है कि किसी का ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि आगे बढ़ जाऊं और कुछ लिखते रहे, बस इसी में लिखते रहे। कि एक शेर जरूर मैंने कहा था और नई जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूं कि परिवार से बंधा हुआ था, अपने माँ बाप की इज्जत करता था, उस चक्कर में मैं अपने आप को मारता रहा, अपने अरमानों को कुचलता रहा, इस वजह से कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। उस पर मैं 4 मिसरे मैंने कहे कि नजर को हमें दिल तोड़ देना चाहिए था, हमें दिल तोड़ देना चाहिए था, नजर को मोड़ देना चाहिए था, मदद के वास्ते कोई नहीं है, हमें घर छोड़ देना चाहिए था। तो घर नहीं छोड़ पाया, कि कभी कभी सोचता था कि घर छोड़ के बाहर निकल जाऊं तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलेगा, तो जो नहीं छोड़ पाया, घर से बंधा रहा। जो है हाँ, बस इसमें अपने आप में खुश रहता हूँ कि बस मैं ऊपर वाले से ही दुआ है कि वो मुझसे अच्छी शायरी करा ले और मेरी शायरी का लोगों तक असर पहुंची।
बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। जी। तमाम सारे जो कलाकार हैं बुंदेलखंड के ही अलग अलग विधाओं के कलाकार हैं, वो एकदम से हाईलाइट हो गए। मकसूद साद सोशल मीडिया से दूर क्यों है? क्योंकि हाईलाइट कहीं ना कहीं से यहाँ से भी आप हो सकते हैं। जी जी, अब वक्त की बात है, ये किस्मत की बात है। कभी कभी एक विधा, कोई भी एक शेर, एक गजल ऐसा मशहूर हो जाता है कि आदमी पूरा मशहूर हो जाता है उसमें। अब समय नहीं बता नहीं सकता कि क्या नहीं हो पाया। बाकी कुछ कोशिशें तो हैं, मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ और अपनी पोस्टें और अपनी गज़लें जो भी है डालता रहता हूँ, लोग पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए, परिवार में और कौन कौन है इस तरीके से सपोर्ट में? परिवार में अब मैं, सभी लोग हैं परिवार में, 5 भाई हैं हम लोग, माता पिता हैं और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। और जो है कि हाँ, अलग घर मैंने ले लिया था, उसमें रहता हूँ। में कोई जो आपको और सबसे अच्छे पसंद अच्छे हो हैं। शेर? हाँ, एक शेर जरूर कहना चाहता हूँ, मैं अक्सर मंचों पर पढ़ता हूँ। मोहब्बत के हवाले से ये शेर है। दुनिया में क्योंकि नफरत का बड़ा माहौल है, तो मैंने शेर कहा कि मोहब्बत है अगर दिल में तो फिर समझो खुदा भी है। मोहब्बत है अगर दिल में तो फिर समझो खुदा भी है। खुदा रहता नहीं नफरत भरे काले मकानों में। इस तरीके से। चलिए, खुदा रहता नहीं नफरत भरे काले मकानों में, ये मकसूद शाद जी हैं जो लगातार अपनी शेरो शायरी और गजल से मंचों पे जादू बिखेर रहे हैं। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।